17। इधर देखो बच्चों एक मिनट, अब देखो पूर्वी लेसन 17 वर्क वाइल यू वर्क। नाम क्या है? वर्क वाइल यू वर्क, मतलब काम करिए वही जो आप उस समय कर रहे हो। अभी बोलोगे ये कैसी बात हुई? तो होता क्या है, जैसे कि अभी क्लास में क्या होता है, जब हम पढ़ा रहे हैं तो कुछ बच्चे तो क्या होते हैं, पूरे ध्यान से पढ़ रहे हैं और कुछ के मन में क्या आ रहा है, भूख लगी है, या कुछ के मन में क्या आ रहा है, पीछे वाला क्या कर रहा है, या कुछ के मन में क्या आ रहा है, शायद हम जाएंगे तो आज मेला देखने जाएंगे। मतलब कि क्या है, आप पूरे मन से इसको ध्यान नहीं दे पा रहे हो। इसी बारे में ये कविता है कि आपको क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। वर्क वाइल यू वर्क। जब वाइल माने जब आप काम कर रहे हो तब आप काम ही कर रहे हो। जैसे पढ़ रहे हो, जैसे कि कुछ और भी काम करना है ना, जैसे हमने कुछ काम दे दिया, रिटर्न वर्क दिया, आप घर में होमवर्क कर रहे हो, तो जिस समय आप जो काम कर रहे हो तो आप बोलोगे हम वही काम तो कर ही रहे थे, लेकिन पूरे मन से। यहाँ कहने का मतलब क्या है, पूरे मन से करो। कैसे करो? पूरे मन से करो। प्ले वाइल यू प्ले। और ये भी नहीं कि भाई खेलो ना, लेकिन जब आप खेल कूद रहे हो तो पूरे मन से खेलो, है ना। पढ़ाई लिखाई के समय खेल कूद के विचार मन में मत लाइए, और जब खेल कूद रहे हो तो टेंशन मत लो कि अरे भाई कल का होमवर्क भी करना है, मैडम ने भी कुछ सुनने को बोला हुआ है, मेरा काम भी अधूरा है ना, उससे फिर आप मन लगा के खेल भी नहीं पाओगे। That's the way. That's मतलब that is the way. यही तरीका है। यही तरीका है कौन सा? To be happy and gay. यही वो तरीका है जिससे आप हैप्पी, खुश और प्रसन्न रह पाओगे। वरना क्या होगा, जब अभी आपने आज मन से नहीं पढ़ा, ठीक है, तो आपको ये पाठ समझ में नहीं आएगा। अब जब कल हम आए तो हम इस पाठ के बारे में कह के खड़े हो जाएंगे, भाई बताइए हमें इसका जवाब दीजिए, तो क्या होगा? तब आपको तो आपने तो मन से पढ़ा ही नहीं था, तो आप उसका जवाब भी नहीं दे पाए, तो उससे क्या होगा, हमने डांटा या आपको खुद ही लगा भाई मैम ने तो पूछा लेकिन हम जवाब नहीं दे पाए, तो क्या आप हैप्पी रहोगे? खुश रह पाओगे? मन में लगेगा ना कि अरे कल आए भी थे फिर भी हमें समझ में नहीं आता। कभी कभी तो ये भी लगता है कि क्या हमें दिमाग से कुछ कमजोरी आ गई है, हमें तो चीजें याद ही नहीं रहती ना। आपको चीजें याद रहती हैं जब आप पूरे मन से काम करते हो। तो वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले, दैट्स द वे टू बी हैप्पी एंड गे। एक बार आप रिवाइज कर लो। वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले, दैट्स द वे टू बी हैप्पी एंड गे। मतलब जब काम करो तो पूरे मन से करो, जब खेलो तो पूरे मन से खेलो, और यही एक तरीका है जिससे आप खुश और प्रसन्न रह सकते हो। अब आगे देखिए, all that you do, all that you do with your might, do with your might, things done by half, and never done right, and never done right. All that you do, जो कुछ भी आप करते हो, all that, जो कुछ चीजें आप घर में भी करते हो। मैं कह रही हूँ चाय बना रहे हो, मन से चाय बनाओ, तभी तो अच्छी बनेगी ना। कभी गुस्से में बना के देखो, कभी चीनी कम कभी पत्ती ज्यादा, है ना। आप भी कोई काम करो बेमन से करके देखो, गड़बड़ होती है ना, उतनी अच्छी नहीं होती है। तो ऑल दैट यू डू, आप जो भी काम करो, डू विद योर माइट। माइट माने शक्ति। तो ऐसा नहीं कि ये शक्ति इसको ऐसे धक्का दे देना ना, शक्ति मतलब हम पूरी मानसिक शक्ति भी लगा दें।
जहाँ शारीरिक शक्ति लगानी है वहाँ शारीरिक शक्ति लगाइए, और जहाँ आपको अपना पूरा ब्रेन इस्तेमाल करना है तो आप उसको पूरे ध्यान से वो काम भी कीजिए। डू विद योर माइंड, जितनी भी आपकी शक्ति है वो लगा दीजिए। थिंग्स डन बाय हाफ, हाफ मतलब थिंग्स माने चीजें, डन माने की जाती हैं, हाफ मतलब आधे अधूरे मन से। जो भी चीजें आधे अधूरे मन से की जाती हैं, एंड नेवर डन राइट, वो क्या होती है? नेवर माने कभी नहीं, डन माने होती हैं, राइट माने सही। जो भी काम आप आधे अधूरे मन से करोगे क्या वो सही होगा? आपकी कोई सहेली है, अगर आप उससे गुस्सा हो तो आप उसको मुंह फुला के बोलते हो ना, बोलिए सुनो हाँ बताओ कल वाली कॉपी कल काम कराया गया था? हाँ कराया गया था। लेकिन जब आप खुश होते हो तो वो एक बार बोलती है, आप उसे 4 बार खुश होकर बोलते हो। तो सही तरीका ये है कि वो है जब भी आप कोई चीज आधे अधूरे तरीके से करते हो तो क्या हो जाती है? वो चीजें सही नहीं होती हैं। तो एक बार करिए, ऑल दैट यू डू, All that you do, डू विद योर माइट, do with your mind. थिंग्स डन बाय हाफ, Things done by half एंड नेवर डन राइट। and never done right. यानी कि जब भी कोई काम करिए उसको पूरे मन से करिए। जो चीजें आधे अधूरे तरीके से करी जाती हैं वो कभी सही नहीं होती है। वन थिंग एट ए टाइम, वन थिंग मतलब एक चीज, एट ए टाइम मतलब एक समय में, एट ए टाइम मतलब एक समय में। एंड डन वेल, वेल माने अच्छा, डन माने होना, तो वो क्या होता है? बढ़िया होता है, अच्छा होता है। जब एक समय में आप एक काम करते हो तो वो क्या होता है? अच्छा होता है। एज अ गोल्डन रूल, गोल्डन रूल मतलब सुनहरा नियम, मतलब जो ऐसा नियम जिसको सभी मानते हैं। तो एक समय में एक ही काम करना क्या है? एक गोल्डन रूल है, अच्छा नियम है जो आपको सफलता देगा। एज मैनी कैन टेल, मैनी कैन टेल, टेल माने कहा है, मैनी माने बहुत से लोगों ने, ऐसा बहुत सारे लोगों ने कहा है। कौन सा? ये गोल्डन रूल। कौन सा गोल्डन रूल? वन थिंग एट ए टाइम एंड डन वेल, कि एक समय में एक काम करने हमेशा अच्छा होता है। ये नियम, ये अच्छा सुनहरा नियम किसने कहा है? बहुत सारे लोगों ने कहा है ना। अभी हम पढ़ा रहे हो इंग्लिश, आप पता लगा दूसरे की, अक्सर हम लोग भी बचपन में करते थे, एक बच्चे से कॉपी ले ली मैथ की और नीचे नीचे लिखते जा रहे हैं, तो ना तो मैथ समझ में आई और ना ही इंग्लिश समझ में आई। समझ गए? तो वन थिंग एट ए टाइम, One thing at a time and done well and done well is a golden rule, is a golden rule. as many can tell। As many can tell. ठीक? Next, moments are useless। moments माने समय, समय, क्षण, are useless, useless मतलब बेकार। वो समय आपका बेकार हो जाता है। कौन सा? ट्राइफ्लेट अवे। और क्या होता है? जब आप किसी चीज को गंभीरता से नहीं लेते हैं, ठीक है? ट्राइफ्लेट मतलब किसी चीज को बहुत गहराई से नहीं लेते हैं, तो वो चीज आपसे अवे दूर चली जाती है। सो वर्क वाइल यू वर्क, फिर वही कह रहे हैं, सो माने इसलिए, वर्क वाइल यू वर्क, जो काम कर रहे हैं उस समय केवल वही काम करिए। एंड प्ले वाइल यू प्ले, और जब खेल रहे हो तो मन से खेलिए भी। मोमेंट्स आर यूजलेस, Moments are useless. ट्राइफ्लेट अवे, Trifles away. सो वर्क वाइल यू वर्क, So